गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो पहले बात तो हमारा ये हिस्ट्री क्लास है, ठीक है। आज हमारा टॉपिक होने वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। जो पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा, मोहनजोदड़ो वगैरह, मतलब जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशन है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलता था, मोस्टली यहाँ पे इंडस वैली के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स उसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन अवर वीडियो। तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये समझ सकते हैं कि जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा क्वाइट एडवांस था, ऐसे कि यहाँ पे रिटन भी है, आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो इसको फिर डिवीज़न किया गया, सोशल डिवीज़न जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब सोशल डिवीज़न में हमें 3 क्लासेस मिलती हैं, जो कि रूलिंग क्लासेस, जो सबसे हाईएस्ट क्लास में आता है। सेकेंड क्लास में आर्टिस्ट आते हैं, पोट्री क्राफ्टमैन, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड क्लास में जो लेबर्स होते हैं, जो झोपड़ी वगैरह में रहते हैं, तो वो यहाँ पे ऐसा क्लासिफिकेशन है, ऐसे से ये भेदभाव शायद तभी से अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा, ठीक है। रूलिंग क्लासेस में द रिच मर्चेंट एंड द प्रिंसेस लिव्ड इन सिटाडेल, ठीक है। अब सेकंड क्लास का देखते हैं, द पिटी मर्चेंट, आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन लिव्ड इन लोअर टाउन, मतलब इनसे थोड़ा हल्का सा लोअर टाउन में रहते हैं वो, ठीक है। थर्ड क्लास में देखते हैं, द लेबर एंड आर लिव्ड इन स्मॉल हट ऑन द आर्टिस्ट ऑफ द सिटीज़, जो आर्टिस्ट की सिटीज़ हैं उनकी झोपड़ी में रहते थे ये लोग, ठीक है। अब यहाँ का थोड़ा सा फूड देख लेते हैं, ठीक है। सोशल लाइफ ऑफ पीपल, ठीक है। यहाँ पे सोशल लाइफ ऑफ पीपल का जो यहाँ पे मेन चीज़ है, पहला फूड पे देखते हैं, ठीक है। तो जो वहाँ का मेन क्रॉप होता था वो वीट, बार्ले, मेकिंग फॉर ब्रेड, आई कांट बिलीव इट, पहले भी ब्रेड बनती थी, ठीक है। और जो खाना ईट किया जाता, फूड ईट, मिल्क, मीट, फिश एंड एग, ठीक है। इसको याद करने का ये तरीका है, जो भी आज नॉर्मली हमारा ब्रेकफास्ट होता है, ये उनका फूड होता था पहले। फ्रूट्स में बनाना हो गया, पोमीग्रेनेट हो गया, ठीक है। अब जो वहाँ पे जो क्रॉप्स वो लोग ग्रो करते थे, ठीक है, तो राइस, पल्स, पीज, सेसमे, मस्टर्ड, लिंसीड एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ड्रेसेस की बात करते हैं कि वो लोग ड्रेसेस में मतलब कैसे वेयरिंग चीज़ थी उनकी, ठीक है। तो जो ड्रेसेस थे, मैन का बात करते हैं यहाँ पे। फर्स्टली मैन के बारे में, जो अपर गारमेंट होता था वो शॉल होता था, ठीक है। जो मैन का लोअर गारमेंट होता था वो मॉडर्न धोती होती थी, ठीक है, जो आज भी धोती देखते हैं वैसे ही, ठीक है। जो वुमेंस की ड्रेस थी, उनका अपर गारमेंट होता था शॉल, सेम अपर गारमेंट मैन एंड वुमेन का दोनों शॉल ही था। लोअर गारमेंट में शॉर्ट स्कर्ट होता था, ठीक है। अब नेक्स्ट पे स्पिंडल होल्स made of terracotta and faiences has been founded by the archaeologists, which indicate 7,000 years ago at मेहरगढ़, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ स्पिंडल्स मिले हैं जो कि टेराकोटा कपड़े की टाइप होता है, ठीक है। और ये एक्चुअली मुझे पता नहीं है, ये तो नाम सुना है तो मुझे पता है, ठीक है। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो रिमेनिंग पार्ट से चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो जो उनका काम होता है, उनको 7 जो इंडिकेट्स करता है 7,000 ईयर्स एगो, मतलब इनको वो स्पिंडल्स में कुछ कपड़े का कुछ भी मतलब सॉरी वो मिला है, ठीक है। तो वो एक मेहरनगढ़ वाली जगह पे मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे बात अम्यूज़मेंट की कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो खुद को किस तरह से बिजी रखते थे, ठीक है, चीज़ें बनाना उसमें ये इंक्लूड करता है। तो दे अज्यूम देमसेल्फ इन सेवरल वेज, ठीक है। टॉयज ऑफ क्ले लाइक कार्ड्स, गांव में आज भी देखने के लिए मिलता है ये। फिगर ऑफ एनिमल्स, मार्बल्स, रेटल्स, डॉल्स एंड ब्रिस्टल्स हैव बीन फाउंड, ऑल्सो एंजॉय सिंगिंग एंड डांसिंग, ठीक है। तो इससे ये अपना थोड़ा मौज मस्ती वगैरह किया करते थे, टाइम स्पेंड किया करते थे, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल एंड द ऑक्यूपेशन, जो वहाँ पे इकोनॉमिक लाइफ होती थी, इकोनॉमिक लाइफ से हम ये समझ सकते हैं कि जो बिजनेस है पैसे से रिलेटेड हो जाता है इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है। पीपल वर एंगेज इन वेरियस ऑक्यूपेशन लाइक फार्मर, जो वहाँ के पीपल्स थे वो काफ़ी इंगेज थे, मीन्स वो ऐसा नहीं है आज खाना खा लिया अब कल सोचेंगे क्या हो, बट उन्होंने सबसे अच्छा काम किया, फार्मिंग की, ठीक है। उनके ऑक्यूपेशंस, ठीक है,
फार्मिंग हो गया, वीवर्स हो गया जो बुनते हैं स्वेटर्स वगैरह जो हाथ से बुने जाते हैं, पोटर्स मतलब मिट्टी के बर्तन बनाना, ज्वेलर्स पता ही है, ठीक है, मेटल वर्क्स, टॉय मेकर, स्टोन कटलर्स, सील मार्कर एंड ट्रेडर्स, ठीक है। वर्क वॉज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, द आर्ट ऑफ द पोट्री हैड रीच्ड एन एडवांस स्टेज, मीन्स इन दिस टाइम मतलब पोटी एक मिट्टी वाली कला होती है जिसमें मोनूमेंट्स बन जाते हैं, मीन्स उससे छोटी छोटी मूर्ति भी बन जाती है, ठीक है, पोट्री ये है, ठीक है। तो वो काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच गया था। अब बात करते हैं यहाँ पे सील्स की। जो सील आज अपन देखते हैं ना, कोई पन्नी में या कोई पैकिंग में सील रहता है, अपन उसको एक बार ओपन कर ली तो वो सील ख़राब हो जाता है, तो वो उस टाइम पहले भी होता था। द सील आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा, ये सबसे पहले हड़प्पा ने ही इन्वेंट किया या डिस्कवरी की, ठीक है। दे इन्फॉर्म अबाउट द आर्टिस्ट skills, trade, ornaments, culture, and spirits of the civilization. People who know how to write and scribes, मतलब यहाँ के जो pupils थे उनको लिखना पता था, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड देख लेते हैं, ट्रेड के बारे में। हड़प्पा कैरीड ऑन बोथ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड, मतलब उस टाइम पे भी फॉरेन ट्रेड होता था, पता नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे फॉरेन ट्रेड देख लेते हैं। मेसोपोटामिया नाम हिस्ट्री में काफ़ी सुना होगा, जो कि इराक में है, एंड अफ़गानिस्तान जो कि इंडिया से पाकिस्तान के बगल में आता है, ठीक है। ओवरसीज ट्रेड मीन्स समुद्री जो आज के वाटरवेज हैं, शिप्स वगैरह, तो पहले पता नहीं क्या होता था, बट फिर भी ओवरसीज ट्रेड चलते थे। कैरी ऑन फ्रॉम द पोर्ट सिटी ऑफ द लोथल, मीन्स गुजरात, ये एक जगह है लोथल गुजरात में, ठीक है। वेयर अ ह्यूज डॉकयार्ड वॉज फाउंड, नोन डेट दे वर फैमिलियर विथ शिप्स, मतलब पहले शिप्स भी होते थे, मतलब शिप्स नहीं, मतलब थोड़ा काम चलाऊ वाले के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर लिया गया वैसा। तो अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट्स की, ठीक है। तो एस्टोनिशिंग नाम की कोई चीज़ होती है जिसके थ्रू वेट एंड मीजरिंग यहाँ पे पॉसिबल हुई है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। यूज फॉर वेट एंड मीजर यूज्ड बाय पीपल वर इन मल्टीपल्स ऑफ 16, द वे लिव हैड इट स्टिल 1957, ठीक है। यहाँ ये बात इतने टाइम पे पता चली थी। अब देखते हैं आगे फार्मिंग। हड़प्पा के लोग बाद में व्याख्यात मीन्स फैमिलियर हुए थे, जो सिंधु नदी से आती थी, जो पानी नगर से कुछ जगह पर मिट्टी का उपजाऊ बना देता था, जैसे वीट, बार्ले, कॉटन, मेज एंड मिलेट वर द चीप क्रॉप्स। मतलब फार्मिंग से हम ये समझ सकते हैं, जो कि आसपास जो पानी वाला इलाका होता था उसके आसपास की जो मिट्टी होती थी वो काफ़ी उपजाऊ होती थी, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये लोग खेती किया करते थे, और जो खेती वाली जो चीज़ें होती हैं, वीट, बार्ले, कॉटन, मेज एंड मिलेट आर द चीफ क्रॉप, मतलब ये ज़्यादातर ही ऐसे किया जाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेयरिंग ऑफ द कैटल्स। अब वो कैटल्स को भी पूजते थे, कुछ मैंने पढ़ा है, ठीक है। वो कुछ मारते नहीं थे जानवरों को जैसे आज के लोग करते हैं, ठीक है। वो आराम से अच्छे से रखते थे, पालते थे, ठीक है। वैरायटी ऑफ एनिमल्स पालते थे। वैरायटी ऑफ एनिमल्स वर केप्ट एज अ पैट एंड डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है, विच प्रोवाइड मीट एंड मिल्क, मतलब कुछ को मीट के लिए रखते थे, कुछ को दूध निकालने के लिए रखते थे, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया। एज एंड ऑक्सन यूज फॉर कैरिंग लोड, जो कि आज भी होता है, घोड़े हो गए, गधे हो गए, तो ये भारी सामान उठाने के लिए यूज होते थे। काउ एंड बफेलो आर एंड गॉड प्रोवाइड मिल्क, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। एंड रेस्ट ऑफ एनिमल देयर स्किन्स एंड हेयर वर यूज्ड फॉर क्लॉथिंग, मतलब जो जानवर उनके पकड़ में आ गए, सिंपल सी बात है, शेर वेट को तो लेके आ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जो जानवर उनके पकड़ में आ गए तो वो उनकी स्किन, हेयर्स एज आ क्लॉथ्स यूज़ करते थे। अब यहाँ पे बात आती है वेपन्स की, हथियार की बात आती है, तो देख लेते हैं। पीपल यूज्ड एक्स, डिगर, मैसेस, स्पीयर्स, वेपन्स आर मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज एंड कॉपर, मतलब ये सारे जो वेपन्स हैं वो पहले पत्थर के बने होते थे, क्योंकि अब जब थोड़ा अपडेट
मतलब वर्जन आए लोगों के पास, तो इन्होंने ब्रॉन्ज और कॉपर के वेपन्स बनाने चालू किए। द पीपल ऑफ इंडस वैली वर पीस एंड लविंग, बट जो इंडस वैली के जो लोग थे वो पीस एंड लविंग, बहुत शांति और बहुत एक दूसरे से प्यार करने वाले लोग होते थे, ठीक है। सो अब बात करते हैं सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक की इसके अंदर वाले, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पे आता है रिलीजन। रिलीजन जो हमारा है, जैसे हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो हमारा रिलीजन है उसके हिसाब से जो हम अपने भगवान की पूजा करते हैं वो इसमें बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग होते थे कई देवी देवताओं का पूजन करते थे। वे विश्वास करते थे खुशी, अच्छे स्वास्थ्य, समृद्ध प्रदान करते थे, ठीक है। मतलब खुशी, जैसे भगवान जी की पूजा करते हैं तो किसी को खुशी मिलती है, मन की शांति मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो अपने मन में ऐसा विचार धारण करके ऐसा भगवान जी की पूजा किया करते थे। अब पशुपति 3 सिर वाले भगवान जो कि उस टाइम पे शिव होते थे, पेड़ों और जानवरों की पूजा करना, ठीक है। और कबूतर को श्रद्धा से रखा जाता था, मतलब पेड़ की तो अभी भी पूजा होती है, कुछ कुछ जानवरों की आज भी पूजा होती है, ठीक है। और जो कबूतर है उनको श्रद्धा से घर में रखा जा सकता था पहले, अभी का नहीं पता। मरे लोगों को जलाकर वह उनकी राख को पानी में बहा दिया जाता था। जो लोग मर जाते थे, जो आज भी होता है, हिंदू धर्म में मोस्टली होता है, उनको राख को जला दिया जाता था और फिर गंगा जी में जो अस्थियाँ होती हैं लेकर जाते हैं, तो वहाँ पे उनको विसर्जित कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पीपल के पेड़ की बात आती है कि पहले पेड़ की भी पूजा होती थी और इवन आज भी होती है। तो पीपल के पेड़ को पवित्र माना जाता था पहले। ताबीज़ की खोज से पता चला है कि भूत प्रेत वगैरह वहाँ पे होते थे या जो भी था, तो उससे भगाने के लिए उन्होंने ये सब किया और लोग तब इन सब चीज़ों में विश्वास भी करते थे, ठीक है। तो हमारा रिलीजन यहीं पे फिनिश होता है और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो अब हम जितने भी अभी तक मैंने सारे साइट्स बताई हैं, मींस इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर पे जितनी भी साइट्स, देखो भाई आप ऐसे याद कर सकते हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बड़ा सा कंट्री है, उसके अंदर 1500 अलग अलग साइट्स मिली हैं। तो उन 1500 साइट्स को या 15,000 साइट्स को आप ऐसे याद कर सकते हो वो उनके अंदर छोटे छोटे शहर हैं या छोटे छोटे गाँव हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ सिटीज़ ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो पहले है हड़प्पा जो कि सिंध पाकिस्तान में है आप प्रेजेंट टाइम पे। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में है। सुक्यांडारो पाकिस्तान में है। रोपड़ पंजाब में है। बनावली हरियाणा में है। अलीमपुर उत्तर प्रदेश में है, सॉरी अलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। कालीबंग राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। सुरकोटदा भी गुजरात में है। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो डेक्लाइन हुआ है हड़प्पा सिविलाइजेशन का वो देख लेते हैं कैसे, क्योंकि कुछ कुछ राइटर्स हैं वो सोचते हैं कि अर्थक्वेक आया है, फ्लड्स आया है, या जो आर्यंस थे उन्होंने इनको डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है। उनका जो रीजन था वो जहाँ रहते थे तो वो रेत में पूरा चेंज हो गया, ठीक है। जो HC वॉज अ बैकवर्ड स्टेप ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। डिसीज़ कोई भी डिसीज़ की वजह से हो सकता है, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, क्योंकि पहले तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट होता नहीं था, इवन लोगों को भी नहीं पता होता था कि किस टाइप की बीमारी है, ठीक है। और विच लीड्स टू डेक्लाइन एंड द डाउनफॉल ऑफ द सिविलाइजेशन, ठीक है। कुछ ऐसे आप अपने मन से ये याद कर लें, 2-3 बार पढ़ लोगे तो आराम से याद हो जाएगा, या फिर मेरी वीडियो देख ले तो वो भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, देखते हैं। सो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वैदिक काल से, वैदिक एज से डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। यहाँ पे अब आर्यंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में मींस नेक्स्ट सेशन में आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नए व्यूअर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू।